जल्द से शुरू होगी सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया, जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर का नया सीईओ मैनेजमेंट और अध्यात्म दोनों का जानकार होगा। सीईओ नियुक्त करने वाली कमेटी 3 चरण में इंटरव्यू लेगी और इसी के साथ में सीईओ के नाम के ऊपर अंतिम निर्णय महासचिव के द्वारा लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सीईओ अपॉइंट करने वाली 3 सदस्यीय समिति 2 दिन तक बैठक करने वाली है। 2 दिन के अंदर ये बैठक होगी। कमेटी सिर्फ योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तय करके मंदिर ट्रस्ट को सौंप देगा। पैनल में अंतिम रूप से चयन उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इंटरव्यू देने कितने लोग आते हैं और इसके साथ साथ में उनमें प्रबंधन और अध्यात्म के कितनी समझ है। यानी कि जो सीईओ नियुक्त किया जाएगा वो व्यक्ति अध्यात्म के साथ साथ में अन्य विषयों का भी जानकार होगा। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। 3 लेयर में जो इंटरव्यू होगा उसी के बाद में सीईओ का चयन किया जाएगा और फाइनलाइज किया जाएगा। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था और अब ये जो कमेटी है वो किस तरीके से कामकाज करेगी आप समझिए। जल्द सीईओ की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी और इसके लिए पूरा प्रोसेस होना है। इसी के साथ में सीईओ मैनेजमेंट और अध्यात्म दोनों का जानकार होगा ताकि आसानी से चीजों को किया जा सके। 3 चरणों में इंटरव्यू ये कमेटी लेगी जिसकी नियुक्ति की गई थी और उसके बाद सिर्फ योग्य उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार ये कमेटी करेगी। बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि जो योग्य उम्मीदवार होंगे उनके नाम ट्रस्ट को सौंप दिए जाएंगे और फाइनल इंटरव्यूज के बाद कराया जाएगा और ट्रस्ट के महासचिव सीईओ पर आखिरी फैसला करेंगे। ये बात भी सामने आ रही है। सीईओ ट्रस्ट के महासचिव को ही रिपोर्ट करने वाले हैं। इसी के साथ में मंदिर के नए सीईओ को अयोध्या में ही रहना होगा, यानी कि वो वहीं रहा करेंगे। सीईओ को वेतन, रहने के लिए मकान और गाड़ी सब कुछ ट्रस्ट के द्वारा ही मुहैया करवाई जाएगी। सीईओ को वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्था देखनी होगी, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। इंटरव्यू के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। इसी के साथ में और भी जानकारियां हैं जो कि सामने आ रही हैं सीईओ को लेकर। फिलहाल जो मीटिंग है वो 2 दिन के अंदर होगी, लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी ब्रेकिंग ये आ रही है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कहते हैं कि राम मंदिर में घटना अपने आप में कलंक है। हम सभी अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं। व्यवस्था में सुधार होगा, घटना नहीं दोहराई जाएगी ऐसी, यानी कि जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो दोबारा से नहीं होगा, ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। आज राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक है जिसमें शामिल होने के लिए समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हैं। वहीं मंदिर चढ़ावा चोरी के पूरे मामले में उन्होंने ये कहा कि कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज मामले को लेकर बता चुके हैं। कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देवगिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। व्यवस्था में सुधार होगा, मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी। तो नृपेंद्र मिश्रा को सुना। इस सबके बीच में सीईओ को चुने जाने की विनोद जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। मीटिंग में नामों को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है, मीटिंग भी होनी है। कौन कौन से वो नाम हैं जो कि सीईओ के पद पर सामने आ रहे हैं, फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं विनोद, और कब तक सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी? देखिए, अगले 2-3 दिनों के अंदर जो है जो तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई है सीईओ की नियुक्ति के लिए, जिसमें जो है विष्णुकांत शास्त्री रिटायर्ड जज हैं, विष्णुकांत चतुर्वेदी जो रिटायर्ड जज हैं वो शामिल हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट सुरेश हावरे हैं और एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो है वो भी हैं। प्रमोद कोहली जो रिटायर्ड जज है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट सुरेश हावरे हैं। इनकी बैठक होने वाली है। अगले 3 दिनों में ये बैठक जो है अयोध्या में होगी। इसी बैठक में प्रक्रिया को तय किया जाएगा कि इनका सिलेक्शन कैसे होगा। माना जा रहा है कि इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन होगा और जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो भी सदस्य इसके लिए मेंबर इसके लिए अप्लाई करेगा उसमें ये कमेटी ये तय करेगी कि उसकी रुचि जो है आध्यात्मिक तरफ हो और उसे प्रबंधन का ज्ञान भी हो। यानी ये 2 चीजें जो है सबसे बड़ी योग्यता होगी। एक तो उसको प्रबंधन का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा उसे उसकी रुचि, उसका दृष्टिकोण जो है आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ट्रस्ट होगा, लिहाजा उसकी भूमिका को लेकर ये 2 सबसे बड़ी क्राइटेरिया जो है रखी गई है। अब वो कौन लोग हो सकते हैं
चूंकि खुला आवेदन होगा, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी। इंटरव्यू में ट्रस्ट के तीनों मेंबर शामिल होंगे और माफ करिएगा, ये तीनों कमेटी के लोग शामिल होंगे और ये बाकायदा इंटरव्यू करेंगे। उस इंटरव्यू के बाद कुछ नाम, 2 या 3 नाम जो है वो फाइनल किए जाएंगे। उसको लेकिन बड़ी बात विनोद, आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट में विश्वसनीयता बहाल करने के लिए जो प्रोफेशनल होगा, यानी कि जिसको प्रबंधन का पता हो, जिसके पास अध्यात्म का ज्ञान हो, उसको ही सीईओ के तौर पर जिम्मेदारी मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।